अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर पे। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ प्रश्नावली 3.2। हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिनका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यदि अब तक आप पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये फेस्टिवल वगैरह में फंसे हुए थे, तो अब आप फेस्टिवल से निकल चुके हैं। आपका रमज़ान ख़त्म हो चुका है और ईद भी ख़त्म हो चुका है। अब आप अपनी पढ़ाई में सीरियस हो जाइए। आपने देखा होगा बीते 2 दिन पहले, बोले तो कल से 1 दिन पहले 23 तारीख को 12वीं क्लास का रिजल्ट आया। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का। जिन बच्चों ने मेहनत किया वो अपने माता पिता, शिक्षक सहित पूरे गांव का नाम रोशन किया। जो लोग पीछे रह गए उनको मायूस नहीं होना है, क्योंकि आपको बतला दे, एक हारा हुआ इंसान ही कल का सबसे बड़ा बाजीगर होता है। जब आप हार जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। जो जीत गया वो तो लापरवाह हो जाता है। तो घबराना नहीं है, हिम्मत से लड़ते रहिए। वो कहते हैं कि जिस दिन आपने ठान लिया जीतना ही है, उस दिन से आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इसीलिए आप अपनी मंजिल के लिए एक बार मन में ठान लीजिए कि हमें जीतना है, तो आप जीत करके ही रहिएगा, आप हारिएगा नहीं। और आपको बतला दें, यदि आप आस पड़ोस से इस वीडियो को देख रहे हैं और 12वीं क्लास में अभी गए हैं और सोच रहे हैं कि 12वीं क्लास का कोचिंग ज्वाइन करने का, बेझिझक बिना किसी भी टेंशन के चुपचाप आप यहाँ पहुँच सकते हैं अगर आस पड़ोस से है तो। कोचिंग का नाम है आइडियल कोचिंग सेंटर। ये देवरा बंदोहली में रेलवे स्टेशन के निकट है। आप आर्ट्स के सभी सब्जेक्टों के साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी आप कर सकते हैं। और आपको बतला दें कि इस वर्ष इस कोचिंग संस्थान से कुल 9 बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने गए थे। सारे का स्ट्रीम जो है आर्ट्स ही था और हम आर्ट्स वाले को ही पढ़ाते हैं। और इसमें से हमारे 9 स्टूडेंट का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न रहा। तो आप भी चाहते हैं अगली बार अच्छा नंबर लाना, ज़रूर आइए। यदि आपके बीच में पैसा कोई बाधा बन रहा है तो घबराना नहीं है, आप बेझिझक आ सकते हैं। यदि आपके पास पैसा देने की क्षमता होगी तो दीजिएगा, नहीं होगी तो मत दीजिएगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं 12वीं क्लास की तैयारी। हाँ, पैसा आपका बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि पैसा के चक्कर में आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं और मन है आपका कोचिंग ज्वाइन करने का, आप बेझिझक आ जाइए परवेश सर के पास। ठीक है, आपके बीच और आपके पढ़ाई के बीच कभी पैसा बाधा नहीं बने, हमारी सोच यह है। और आप पढ़िए लिखिए अच्छे से, सबों का नाम रोशन कीजिए, साथ में अपना भी नाम रोशन कीजिए। तो बस हमारी मोटिव है कि हम आपको किसी भी प्रकार से शिक्षा प्रदान करवा दें। कोई कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है सब दहा रहा है। भाई आप पीछे क्यों रहिएगा, आ जाइए, आज आपके साथ हम हैं। ज़रूर आप किसी के साथ कल होइएगा। इस तरीके से हम लोग शिक्षा को फैलाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए, अब आप 10वीं क्लास में हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर था आपका बहुपद। वास्तविक संख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आज आप पहली बार आए होइएगा इस चैनल पे, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर वाइज मैथ दिए हुए हैं, क्वेश्चन के साथ, प्रश्नावली के साथ, पाठ के साथ। आप जाकर के मैथ को शुरू से देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। और जो लोग पीछे से लगातार देखते आ रहे हैं, आइए, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आपको बतला दें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये 3 नंबर चैप्टर है। आपके जो किताब है उनका प्रश्नावली 3.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इससे पहले आप प्रश्नावली 3.1 इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए गौर से। कक्षा x, सर जी ये कक्षा x लिखा हुआ है, ठीक है। रोमन में इसको हम लोग 10 भी कहते हैं। तो आपको जो समझना है समझ सकते हैं, कक्षा x भी समझ सकते हैं, कक्षा 10 भी। ठीक है, तो कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। वो पहेली पूछते हैं ना, हाँ, तो वही पहेली है।
जिसमें बच्चों से कुछ क्वेश्चन दिया जाए, उनसे उनका आंसर उनसे पूछा जाए। तो ये पहली प्रतियोगिता है। आइए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ पे गौर से देखना। पहले आप ये समझ लो कि किसकी संख्या ज़्यादा बतलाया जा रहा है। यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, किसकी संख्या से? लड़कों की संख्या से। तब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कौन ज़्यादा है? तो यहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब सर कैसे ज्ञात करनी है? तो ये देखिए, ये चैप्टर में जो है शुरू में लिखा हुआ है ऊपर में क्वेश्चन में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनका जो हमें हल ज्ञात करना है ना, वह ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो अब आइए आपको थोड़ा सा ग्राफ से आपको रूबरू करवा दें। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो यहाँ ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमारा ग्राफ पॉसिबल 3 तरीकों से ही कर सकता है। आप सर किस प्रकार से? तो ये देखिए, एक ग्राफ आपका इस तरीके से कट सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। जब हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी कटेगा ना, तो वहाँ से हमें हलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी कि हम लोग समझ जाएंगे जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है वही हमारा हल है। दूसरा ग्राफ हमारा क्या होगा बाबू? तो दूसरा ग्राफ इस तरीके से हमारा होगा। यहाँ इसको बोलते हैं समांतर रेखा, और इसमें हमें हल पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब समांतर आपका ग्राफ कटेगा तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं हल का। तो इसके होते हैं कोई हल नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे। इसी प्रकार से एक और आपका ग्राफ कटने का चांस है इस तरीके का। ये एक लाइन है, और जब दूसरा लाइन आप खींचेगा इसी पे आ जाए, तो इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं संपाती। और इस पे होता क्या? अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल होंगे यहाँ, ठीक है बाबू। और यहाँ कोई हल नहीं, यहाँ कोई हल नहीं होगा। और जब प्रतिच्छेदी आपका ग्राफ कटेगा तो इसी का होगा एक हल। तो नॉर्मली हल जब हम ज्ञात करने जाएंगे तो ग्राफ हो सकता है प्रतिच्छेदी कटेगा और वहीं से हमें आंसर पता चलेगा। तो ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ग्राफ की जितनी प्रक्रियाएं हैं हम सभी को देख लेंगे बारी बारी से, ठीक है। कि सर कब कैसा ग्राफ कटेगा, ये सब चीज़ को हम लोग देख लेंगे। हैं तो आइए ध्यान देते हैं। तो सर इस तरीके के प्रश्न को हल कैसे करना है? तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो आप कुछ ना कुछ तो मानेंगे, लेकिन मानते समय एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में पहले जो आ जाए उसी को पहले मान लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक रूल बन जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी को मानना है, आप किसी को भी मान करके दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, क्वेश्चन में जिसका पहले नाम आ जाए, जिसकी चर्चा हो जाए पहले, उसी को आप मान लीजिएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों, किसकी बात आ गई पहले? लड़कियों। तो हम लोग मान लेते हैं हल। माना लड़कियों की संख्या क्या? X। तो माना लड़कियों की संख्या X और लड़कों की संख्या Y। देखिए दोनों की संख्या हम लोग मान लिए। अब सर आगे क्या करना है? तो आगे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न में जिस प्रकार बोला जा रहा है उस तरीके से काम कीजिए। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कई गो है? 10वीं क्लास का 10 ठो, मतलब कक्षा X के कितने विद्यार्थी है? 10। इसी 10 में लड़का और लड़की दोनों हैं। तो गौर से देखिएगा, जब लड़का और लड़की दोनों हैं तो हम क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या और प्लस लड़कों की संख्या दोनों मिला करके 10, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा में आगे क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आज के बाद से एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए दिमाग में कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसे हम पहले लिखेंगे। तो आपको बतला दें, लड़कियों की संख्या ज़्यादा हमें लग रही है, उसको आप पहले लिखें। किसकी संख्या कम है? जिसकी संख्या कम है उसको आप माइनस में लिखेंगे। हाँ, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको आप प्लस में लिखेंगे, जिसकी संख्या कम है उसको आप माइनस में लिखेंगे। तो लड़कों की संख्या कम है तो माइनस में Y बराबर कितना कम है भाई? तो 4 कम है। ये समीकरण 2। देखिए ये 2 समीकरण आपका तैयार हो गया। पहला समीकरण कह रहा लड़का और लड़की दोनों की संख्या कितनी है? 10 है। दूसरा समीकरण कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बस ये आपका समीकरण तैयार हो गया। और जब आपका समीकरण तैयार हो गया तो इस समीकरण का हमें क्या बनाना है?
ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। तो गौर से देखेंगे, एकदम इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, भारी नहीं है, बहुत आसान। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण 1 को लेकर के। समीकरण 1 से बउआ, सर समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ऐसा करते हैं हम लोग, हमारे पास ये y प्लस में है, इसको हम इधर लाते हैं, यहाँ से हम वैल्यू x बराबर निकाल लेते हैं। तो देखिए x बराबर ये 10 और ये y प्लस में है, इधर आया तो माइनस में। अब हम करते क्या है, यहाँ से तैयार करते हैं एक बॉक्स जिसमें हम वैल्यू निकालेंगे। ऊपर में जो x का वैल्यू आया है वो लिख दीजिए, x बराबर 10 माइनस वाई, और नीचे में आप क्या लिखेंगे, y। और हम इस तरीके से दो मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ हमें क्या करना है कि y का वैल्यू अपने आप पुट करना है, अपने मर्जी से, जो समझ में आए वो आप रख सकते हैं। यहाँ देख लेंगे ये 10 माइनस वाई है बाबू, 10 माइनस वाई। अब y का वैल्यू अपने मर्जी से हम पुट करते हैं। तो यहाँ गौर से देखना, ये जो दिए हुआ है ये x बराबर आपका 10 माइनस वाई है। मान लेते हैं हम x का मान रख देते हैं 5, कितना रख देते हैं, y का वैल्यू कितना रख देते हैं 5। चलो यहाँ हम y का वैल्यू रख दिए 5, कितना रख दिए 5। तो सर ये y कितना बन जाएगा, अब 5 बन जाएगा। y का वैल्यू कितना ले लिए हम, y का मान हम ले लिए 5। तो सर ये y जो है ये कितना बन गया, 5 बन गया। तो x बराबर 10, माइनस है तो माइनस, और y की जगह 5। सर x बराबर 10 में से 5 गया, कितना आया, 5 आया। तो जब हम y का मान 5 लिए तो x का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है। फिर से आप अपनी मर्जी से y का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो y का मान चलो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लेते हैं, सॉरी x का मान नहीं, y का मान ले लेते हैं यहाँ 7। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। आंसर जो आना होगा वही आएगा, लेकिन आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो एक्चुअल आंसर है वही आएगा, वैल्यू से कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो y का वैल्यू कितना ले लिए हम, 7। तो जब y का वैल्यू 7 ले लिए तो देखिए ध्यान से, x तो x रहा, 10 का 10 और माइनस का माइनस, y की जगह 7, ये x, 10 में से 7 गया 3। देखिए x का मान कितना आ गया, 3। तो जब हम y का मान 7 रखे तो x का मान कितना आया, 3 आया। आगे चलते हैं बउआ, दूसरा समीकरण है, अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये बताइए x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4, और ये माइनस वाई है तो इधर आया तो प्लस वाई। x बराबर आपका आ गया 4 प्लस वाई। आप यहाँ एक बॉक्स बना लें, चलिए आपके पास जो x का मान है वो है क्या, x बराबर 4 प्लस वाई, और उसके बाद जाकर के इसमें आप लिखेंगे y। अब देखिए ये आपके पास आया x बराबर, थोड़ा इसको लिख लेते हैं हम लोग, x बराबर आपके पास है 4 प्लस वाई। x का y का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे करते क्या है, 2 रख देते हैं y, कितना रख देते हैं y को, 2 रख देते हैं। देखिए ये y का वैल्यू हम रख दिए 2, तो देखिए ये y 2 बन गया, तो ये x और ये 4 प्लस ये 2, कितना हो गया x का वैल्यू 6। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये y का वैल्यू 2 रखे तो ये y नहीं 2 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। अब यहाँ मान लेते हैं हम, चलो 3 रख दिए, ये y नहीं है 3 है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 3 जोड़ा तो 7, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आसानी से हम इतना काम कर लिए। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। देखिए बाबू हम ग्राफ बनाते हैं, आप लोग अपने पास ग्राफ कॉपी रखिएगा और ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल कीजिएगा। आइए हो सकता है हमसे लाइन जो है सीधा ना खींचा, देखिएगा हो सकता है ये लाइन थोड़ा तिरछा उर्छा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आप ग्राफ सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। चलिए ये आपका होता है मूल बिंदु, ये ठीक है, और ये जो है आपका ये है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा, सॉरी, और ये आपका वाई अक्ष है पूरा, इसका नाम वाई, और ये आपका वाई डैश। डैश मिस होता है जिस तरफ एक्स में डैश लगा उधर सारा का सारा वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है। मतलब ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष में मूल बिंदु से इधर सारा वैल्यू प्लस में और इधर सारा वैल्यू माइनस में,
ये मूल बिंदु से नीचे y का सारा मान माइनस में आएगा और ऊपर सारा मान प्लस में आएगा। अब थोड़ा सा ग्राफ के लिए जो हम मान सेट किए हैं इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमें 7 दिख रहा है और 7 दिख रहा है वो प्लस में दिख रहा है, माइनस में नहीं है। माइनस में तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम प्लस वाले नंबर पे ज्यादा ध्यान देंगे। चलो ये हमारा 1 है, 2, इन सबों के बीच की दूरी हम समान ले रहे हैं। आपके ग्राफ कॉपी में समान दिया होगा, ठीक है। चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए सबसे बड़ा वैल्यू हमारे पास 7 था, चलो हम 8 लिख दिया। आगे चलते हैं। y का सबसे बड़ा मान 7 है, x का भी देखिएगा, x का 5 है मान और y का भी मान 5 है। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, x के 5 के सामने जो प्लस वाला 5 होगा और y का 5 ये देखेंगे, तो ये दोनों को आप जब मिलाओगे इस तरीके से, आपके पास ग्राफ कॉपी में लाइन दिया होगा, ठीक है, हम अनुमान लगा करके लिख देते हैं। ये देखिए इस 5 के सामने और इस 5 के सामने ये पॉइंट हम डाले, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप ऐसे सर्कल में घेर दीजिएगा और जब सर्कल में घेरिएगा इसका निर्देशांक आप लिखिएगा। सर इसका निर्देशांक क्या होगा? 5,5, ठीक है। आगे चलते हैं। x का वैल्यू 3 है, y का कितना है? 7 है। तो x का मान 3 है और y का मान 7 है। आप ये 3 से यहाँ चले और 7, देखिए ये 3 के सामने और 7 के सामने है तो इसको आप सर्कल के अंदर बंद कर दीजिए और यहाँ आप लिख देंगे 3,7, ठीक है। चलिए अब इन दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए। आप किसी भी प्रकार से मान रखेंगे तो हमेशा दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो आपका ग्राफ आएगा वो सीधा आएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये दो निर्देशांक है, एक निर्देशांक 5,5 जो यहाँ से बना है और एक है 3,7 यहाँ से जो बना है, ठीक है। अब कीजिए कि आप इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को हम मिला देते हैं। चलिए आपका ये एक रेखा कटा, ठीक है। लेकिन इस रेखा पे एक चीज कीजिएगा कि ये किस समीकरण से ये बॉक्स तैयार हुआ था, उस समीकरण का ये लाइन है, तो ये उस समीकरण को उस लाइन पे लिख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 10, कहीं पे भी आप इस लाइन पे लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 10। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं। x का मान 6 है और y का मान 2 है। x का मान 6 और y का मान 2। ये देखिए 6 और ये 2 यहाँ आपका आ जाएगा। आप इसको ऐसे सर्कल में घेरिएगा और लिखिएगा इसका निर्देशांक 6,2। आगे देखेंगे x का मान 7 है, y का मान 3 है। तो x का मान 7 और y का मान 3। ये आपका x का 7 और y का 3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे इसको 7,3। देखिए ये 7 के सामने और ये 3 के सामने। आप इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये आपका निर्देशांक इस लाइन के बीच में आ गया, इसे आप साइड कर देंगे 7,3। अब आप देखिए ये ग्राफ आपका कट गया। ग्राफ कैसा आया बुआ? प्रतिच्छेदी आया। मतलब आपके हल भी आए होंगे, प्रतिच्छेदी है तो आपके हल आएंगे। और हल क्या आया तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले इस लाइन के लिए आप समीकरण लिख दे। समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब आपका जो ग्राफ कटा वो कहाँ कटा? तो देखिए 7,3 पे कटा। जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो x का वैल्यू पहला होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू पहला होता है, मतलब आपका जो x बराबर है वो 7 आ गया, y बराबर जो आपका वो 3 आ गया। आप लड़कियों की संख्या को x माने थे, मतलब कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 3। लड़कियों की संख्या कितनी? 3। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना? तो 7। या सॉरी, लड़कियों की संख्या x माने थे तो x आपका 7 आ गया, और लड़कियों की संख्या x माने थे तो x आपका 7 आ गया, और लड़कों की संख्या आप y माने थे तो y कितना है आपका? 3 है। और यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था कि कक्षा x के 10 विद्यार्थी, तो देखिए दोनों मिलकर 10 हो गया, लड़का और लड़की मिलकर 7 3 10। आगे कहा जा रहा था यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा,
और ये इस पे आप गौर से देखिएगा इसको और ठीक से सीखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में आपके लिए 5 नंबर रखता है और 5 नंबर का बहुत वैल्यू है। उनसे जाकर के पूछिए जो बच्चा 1 नंबर 2 नंबर की वजह से फेल हो गया है। अच्छा, आपको फिर से बतला दें, आस पड़ोस का कोई भी बच्चा ऐसा हो जो इंटर में पढ़ रहा हो, 12वीं क्लास में आर्ट्स लिया हो, उसको बेझिझक कोचिंग भेजिएगा। रिजल्ट का कोई टेंशन ही नहीं है, इतना रिजल्ट आता है जिसको हम खुद संभाल नहीं पाते हैं। अब की बार केवल 9 बच्चा एग्जाम देने गया, जिसमें से 6 का 6 बच्चा एकदम फर्स्ट डिवीजन है। और फर्स्ट डिवीजन में ऐसा वैसा नंबर नहीं, 408 नंबर है। तो इस तरीके का नंबर है, तो आप बेझिझक आइए। और आपको बोल दिए कि आपके और आपके पढ़ाई के बीच में पैसा अगर बाधा है तो उसका टेंशन ही नहीं लेना है, चुपचाप आना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका।